एपिसोड में हम लोग देखेंगे टेंस इन ए ग्लांस। ये तीनों ही प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस को हम लोग एक जगह इकट्ठा करेंगे और उसमें सिमिलरिटी देखेंगे क्या क्या है और आपको किस तरह से पढ़ने से ये और ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो ये हुआ टेंस इन ए ग्लांस। इसका मतलब हुआ झलक, टेंस की एक झलक या एक झलक में टेंस। सबसे पहला फॉर्म है हम लोगों के पास प्रेजेंट सिंपल, दूसरा है पास्ट सिंपल, तीसरा है फ्यूचर सिंपल। कहने का मतलब हम लोगों ने सिंपल को एक जगह कर दिया, प्रेजेंट सिंपल हो, पास्ट सिंपल हो या फ्यूचर सिंपल हो। इसका दूसरा नाम है इंडेफिनाइट। ओके, दूसरा ग्रुप हुआ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इसके दो और नाम हैं, प्रोग्रेसिव और प्रोग्रेसिव और इम्परफेक्ट। तीसरा हुआ परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। ये थर्ड फॉर्म। फोर्थ फॉर्म हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हुआ फोर्थ फॉर्म। ओके, तो आपको ये मालूम है कि किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले तो सब्जेक्ट होगा। चलिए हम लोगों ने लिख दिया सब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट। फिर इसमें भी सब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट। फिर इसमें थर्ड में भी सब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट। फिर फोर्थ में भी सब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट। अब प्लस 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 प्लस। ओके, अब मजे का बात, सब्जेक्ट के बाद क्या होगा? वर्ब। तो प्रेजेंट सिंपल में आपने देखा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। पास्ट सिंपल में आपने देखा सब्जेक्ट प्लस V2। फ्यूचर सिंपल में आपने देखा विल या शैल प्लस V1। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर। पास्ट कंटिन्यूअस में वाज या वेर
फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल, शैल प्लस बी। अब इसके साथ बिफोर, पॉइंट टू बी नोटेड। कंटिन्यूअस में बिफोर ही आएगा। कंटिन्यूअस का तीनों ही फॉर्म है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी, पास्ट कंटिन्यूअस में भी, फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी बिफोर का यूज होता है। उसके पहले हेल्पिंग वर्ब होगा। नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, सब्जेक्ट प्लस हैड, फिर सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव। पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हैड, फ्यूचर परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस हैव। अब यहाँ पे V3 हुआ ना मजेदार बात। ये कंटिन्यूअस में आपका V4 आ रहा है और पास्ट परफेक्ट में आपका V3 आ रहा है। सिमिलरली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन। पास्ट परफेक्ट में हैड बीन। फ्यूचर परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस हैव बीन। अब यहां पे देखते हैं, ये भी V4 है, ये भी V4 है, ये भी V4 है, यानी आपका यहाँ पे V4 का यूज हुआ। यानी कहने का मेरा मतलब है कि प्रेजेंट का सिर्फ सिंपल में आप याद रखेंगे, प्रेजेंट सिंपल में V1 V5 का यूज होता है, पास्ट सिंपल में आपका V2 का यूज होता है, फ्यूचर सिंपल में आपका विल या शैल का यूज होकर के V1 आता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ V4 आएगा, ओनली V4। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के सिंगुलर और प्लूरल नंबर के अनुसार आएगा। सिमिलरली परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, इसके साथ V3 आना ही आना है। आपको मैंने इसके पहले का एपिसोड में बोला था, हैड, हैज, हैव के साथ गारंटेड V3 ही आएगा, दूसरा और कोई वर्ब आ ही नहीं सकता है। नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपने देखा कि हैज, हैव के साथ बीन, हैड बीन, विल, शैल, हैव बीन के साथ V4 आना ही आना है। तो यानी आपका इंपॉर्टेंस ये हुआ V4, ये V4, V3 एंड V4। इतना आपको याद कर लेने से एक ही झलक में आप पहचान लेंगे सेंटेंस क्या है। एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, आप उसको चुन करके हमको बता देंगे कि ये कौन सा टेंस में जाएगा ये सेंटेंस। प्राइम मिनिस्टर मोदी had delivered a brilliant speech। अब आप हमको बताइए कि ये कौन सा टेंस में है। नेचुरली आपने हेल्पिंग वर्ब निकाला, हेल्पिंग वर्ब के पहले जो आया सब्जेक्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब के ये आया हेल्पिंग वर्ब हैड, सब्जेक्ट प्लस हैड, और हैड के बाद आपको बताया था गारंटेड V3, तो ये हुआ V3, तो ये V3। यानी अब हमको बताइए कि ये कौन सा टेंस हुआ। तो कोई भी टेंस और फॉर्म दोनों ही बता देगा कि ये पास्ट परफेक्ट हुआ। देख लीजिए पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। ऑब्जेक्ट तो आपके ऊपर डिपेंड है कि ऑब्जेक्ट कितना दे सकते हैं आप, कौन कौन सा ऑब्जेक्ट है। एक सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट, 3 ऑब्जेक्ट, 4 ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, दैट इज अनदर थिंग। मैंने आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बारे में बता दिया। दिस इज ऑल अबाउट द टेंस।
ओके।